Welcome to my YouTube channel. रोहिणी नक्षत्र संपूर्ण गहन विश्लेषण। भाग 1। रोहिणी नक्षत्र पौराणिक कथा और महत्व, विस्तृत विवरण। रोहिणी नक्षत्र की विशेषता को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व को गहराई से समझना होगा। यह नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में चौथा स्थान रखता है और इसका विस्तार वृषभ राशि में 10:00 से 23:20 तक है। संस्कृत भाषा में रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति रूह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना, उठना या विकसित होना। यह अर्थ इस नक्षत्र के मूल स्वभाव को पूरी तरह प्रकट करता है। विस्तृत पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। यह कथा केवल एक रोचक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ निहित है। चंद्रमा का रोहिणी के प्रति विशेष स्नेह अन्य 26 पत्नियों के लिए असहनीय हो गया। उन्होंने अपनी इस पीड़ा को अपने पिता दक्ष प्रजापति के समक्ष रखा। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि एक पति का कर्तव्य है कि वह सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे, परंतु चंद्रमा रोहिणी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि वह इस नियम का पालन नहीं कर सके। इस अवज्ञा पर क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा प्रतिमाह घटने बढ़ने लगे। यहाँ एक गहन सत्य छिपा है, कोई भी प्राणी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। चंद्रमा का एक ही स्थान पर स्थिर रहना प्रकृति के चक्रीय नियमों के विरुद्ध था। बाद में रोहिणी की विनती और देवताओं के हस्तक्षेप पर दक्ष ने श्राप को कम कर दिया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं हटाया। इसीलिए आज भी चंद्रमा का क्षय होता रहता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। यह कथा हमें संतुलन का महत्व सिखाती है। भले ही हमें किसी एक कार्य या व्यक्ति विशेष से प्रेम हो, परंतु हमें अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रोहिणी का दार्शनिक महत्व। रोहिणी नक्षत्र सृजन और विकास का प्रतीक है। जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष का विकास होता है, उसी प्रकार रोहिणी की ऊर्जा किसी भी कार्य को प्रारंभ से पूर्णता तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह नक्षत्र सर्जनात्मक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जहां से समस्त ब्रह्मांड में सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में किए गए कार्य सफल होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा इस नक्षत्र में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ करते थे। यह नक्षत्र स्थिरता के साथ विकास का सिद्धांत सिखाता है। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आधुनिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को कला, संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति में सृजनात्मकता की अद्भुत क्षमता होती है। वे किसी भी कला रूप को सीखने और उसमें निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। रोहिणी की ऊर्जा पोषण की ऊर्जा है। जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु का पोषण करती है, उसी प्रकार यह नक्षत्र हमारे सपनों, विचारों और कार्यों का पोषण करता है। इसीलिए इस नक्षत्र में किए गए प्रयास फलवान होते हैं। रोहिणी की राशि, स्वामी और देवता, विस्तृत विवरण। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिषीय विश्लेषण। रोहिणी नक्षत्र का वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तीनों घटक, राशि, स्वामी और देवता, मिलकर इसकी विशेष ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वृषभ राशि का गहन विवरण। वृषभ राशि ज्योतिष की दूसरी राशि है, जो पृथ्वी तत्व से संबंध रखती है। इसका शासक ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि की विशेषताएं। एक, स्थिरता और दृढ़ता। वृषभ राशि स्थिर प्रकृति की है। इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति में अद्भुत धैर्य और दृढ़ता होती है। वे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले पूरी योजना बनाते हैं
और फिर उसे अंत तक पूरा करते हैं। 2. भौतिक सुखों का महत्व। यह राशि भौतिक सुख सुविधाओं से गहरा संबंध रखती है। वृषभ राशि के लोग जीवन के भौतिक पक्षों का पूर्ण आनंद लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक वस्त्र, सुंदर निवास स्थान आदि। 3. कलात्मक प्रवृत्ति। शुक्र के शासन के कारण इस राशि में कलात्मक प्रवृत्ति स्ट्रांगली डेवलप्ड होती है। ये लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि कलाओं में विशेष रुचि रखते हैं। 4. व्यावहारिकता। वृषभ राशि के लोग अत्यंत व्यावहारिक होते हैं। वे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। चंद्रमा का गहन विश्लेषण। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा के विभिन्न पहलू। 1. मन और भावनाएं। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, संवेदनाओं और अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। रोहिणी में चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ मन की शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। 2. सार्वजनिक जीवन। चंद्रमा सार्वजनिक जीवन और लोकप्रियता का भी कारक है। रोहिणी नक्षत्र के लोग सामाजिक जीवन में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। 3. मातृ तत्व। चंद्रमा माता और मातृ तत्व का कारक है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में पोषण और देखभाल की प्रवृत्ति स्ट्रांगली डेवलप्ड होती है। 4. जल तत्व। चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है, जो गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। ब्रह्मा देवता का दार्शनिक विवरण। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं, जो हिंदू त्रिमूर्ति में सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा का रोहिणी से संबंध इस नक्षत्र को विशेष शक्ति प्रदान करता है। 1. सृष्टि की शक्ति। ब्रह्मा सृष्टि के आदि कारण हैं। उनकी ऊर्जा रोहिणी नक्षत्र में पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो किसी भी कार्य के प्रारंभ और विकास में सहायक होती है। 2. ज्ञान और विद्या। ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र के लोगों में ज्ञान प्राप्ति की अद्भुत क्षमता होती है। 3. कर्मकांड। ब्रह्मा कर्मकांड और यज्ञों के प्रवर्तक हैं। रोहिणी नक्षत्र में किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। त्रिगुण संयोजन का प्रभाव। जब वृषभ राशि की स्थिरता, चंद्रमा की भावनात्मक गहराई और ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति का संयोजन होता है, तो रोहिणी नक्षत्र की विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है। यह संयोजन एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो भावनात्मक स्थिरता के साथ ठोस सफलता प्रदान करती है, कलात्मक प्रतिभा को व्यावहारिक रूप देती है, सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। भाग 3। रोहिणी नक्षत्र के लिए विशेष मंत्र। विस्तृत विवरण। मंत्र विज्ञान का दार्शनिक आधार। वैदिक परंपरा में मंत्रों को दिव्य ध्वनि तरंगों का रूप माना गया है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं। रोहिणी नक्षत्र से संबंधित मंत्र विशेष रूप से चंद्रमा और ब्रह्मा की ऊर्जाओं को सक्रिय करने में सक्षम है। 1. रोहिणी बीज मंत्र ओम श्री का गहन विश्लेषण। यह मंत्र रोहिणी नक्षत्र की मूल ऊर्जा को जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। इसके प्रत्येक अक्षर का विशेष महत्व है। प्रणव मंत्र। यह समस्त ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इसे सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। यह चेतना के तीनों स्तरों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को संतुलित करता है। ओम रोहिणी बीज। यह विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है, सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। श्रीं समृद्धि बीज। यह लक्ष्मी का बीज मंत्र है, धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। कलात्मक प्रतिभा को विकसित करता है। मंत्र जाप की विस्तृत विधि। 1. समय चयन। ओ प्रातःकाल 4 से 6 बजे ब्रह्मा मुहूर्त। ओ सायंकाल 6 से 8 बजे।
ओ विशेष रूप से सोमवार का दिन। ओ रोहिणी नक्षत्र का दिन। 2 आसन और स्थिति। ओ सफेद रंग का आसन, चंद्रमा का रंग। ओ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। ओ सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठना श्रेयस्कर। 3 जाप संख्या। ओ न्यूनतम 108 बार दैनिक। ओ विशेष आवश्यकता हो तो 1100 या 11000 बार। ओ माला में 108 दाने होने चाहिए। 4 मानसिक तैयारी। ओ मन को शांत और एकाग्र करें। ओ रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा की कल्पना करें। ओ हृदय में श्रद्धा और विश्वास रखें। 2 चंद्र मंत्र। सोम सोमाय नमः का विस्तृत अध्ययन। यह मंत्र सीधे चंद्रमा की ऊर्जा से संपर्क स्थापित करता है। इसके प्रत्येक शब्द का विशेष अर्थ है। सोम, चंद्रमा का वैदिक नाम। वैदिक काल में चंद्रमा को सोम कहा जाता था। यह शब्द मन की शांति और आनंद का प्रतीक है। सोम रस का संबंध अमृत से है। सोमाय, चंद्रमा को समर्पण। यह चंद्रमा को समर्पित करने का भाव है। चंद्रमा की कृपा प्राप्ति की प्रार्थना। नमः, विनम्र समर्पण, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा का भाव। अहंकार का त्याग। विशेष लाभ। मानसिक शांति और स्थिरता। भावनात्मक संतुलन। पारिवारिक सुख। सामाजिक प्रतिष्ठा। कलात्मक प्रतिभा का विकास। 3 ब्रह्मा मंत्र। ब्रह्मदेवाय नमः का गहन अर्थ। यह मंत्र सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। इस मंत्र के विभिन्न पहलू। ब्रह्मदेवाय, ब्रह्मा देवता के लिए। ब्रह्मा जी को संबोधित। सृष्टि की ऊर्जा का आह्वान। सृजनात्मक शक्ति का संचार। विशेष प्रयोग। नए व्यवसाय की शुरुआत में। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। शैक्षणिक सफलता के लिए। कलात्मक उपलब्धियों के लिए। मंत्र साधना के सामान्य नियम। 1 शुद्धता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता आवश्यक। 2 नियमितता, प्रतिदिन नियमित रूप से जाप। 3 विश्वास, मंत्र की शक्ति में पूर्ण विश्वास। 4 संयम, सात्विक जीवन शैली का पालन। भाग 4 रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव, विस्तृत विवरण। सामान्य लक्षणों का गहन विश्लेषण। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें अन्य नक्षत्रों के जातकों से भिन्न बनाते हैं। इन गुणों को हम विस्तार से समझेंगे। सौंदर्य प्रेम का गहन अध्ययन। रोहिणी नक्षत्र के जातकों में सौंदर्य के प्रति एक विशेष आकर्षण और समझ होती है। यह केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके कई पहलू हैं। 1 कलात्मक सौंदर्य बोध। इन्हें कला के सभी रूप, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि से गहरा लगाव होता है। ये कलात्मक वस्तुओं की सराहना करना जानते हैं। अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। 2 व्यक्तिगत सौंदर्य। ये सदैव सुंदर और स्टाइलिश वस्त्र धारण करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता और ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। आभूषण और एक्सेसरीज का स्टाइल के साथ प्रयोग करते हैं। 3 प्रकृति का सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य, फूल, पेड़, पर्वत, नदी आदि से विशेष लगाव। बागवानी और गार्डनिंग में रुचि। प्राकृतिक वातावरण में निवास को प्राथमिकता। 4 आंतरिक सौंदर्य। केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं, आंतरिक सौंदर्य पर भी ध्यान। अच्छे विचार और सद्गुणों को महत्व। मन की शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास। आकर्षण के केंद्र बिंदु। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है।
इस आकर्षण के विभिन्न पहलू हैं। एक, मधुर वाणी। इनकी वाणी में एक विशेष माधुर्य होता है। बोलने का ढंग आकर्षक और प्रभावशाली। शब्दों का चयन सोच समझ कर करते हैं। 2, शालीन व्यवहार। इनका व्यवहार सदैव शालीन और सभ्य होता है। किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। सामाजिक मर्यादाओं का पालन। 3, सामाजिक कौशल। लोगों से घुलने मिलने में माहिर। वार्तालाप को रोचक बनाने की क्षमता। सामाजिक गैदरिंग में अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। 4, सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। सहायता के लिए सदैव तत्पर। मित्रों और परिवार के प्रति वफादार। रोहिणी पुरुष का विस्तृत व्यक्तित्व विश्लेषण। 1, व्यावहारिक दृष्टिकोण। ये अत्यंत व्यावहारिक और जमीन से जुड़े होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करते हैं। अव्यावहारिक और हवाई योजनाओं से दूर रहते हैं। 2, पारिवारिक जिम्मेदारी। परिवार के प्रति समर्पित और जिम्मेदार। परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। घर परिवार को सुख सुविधाओं से संपन्न रखने का प्रयास। 3, भौतिक सुख सुविधाएं। जीवन के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक वस्त्र, सुंदर निवास स्थान का महत्व। धन का वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं। 4, धैर्य और दृढ़ता। अत्यंत धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटल रहते हैं। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं। रोहिणी महिला का गहन व्यक्तित्व चित्रण। 1, सौंदर्य और गरिमा। अत्यंत सुंदर और गरिमामय व्यक्तित्व। स्वभाव में नम्रता और शालीनता। वस्त्रों और आभूषणों का स्टाइल के साथ प्रयोग। 2, आदर्श गृहिणी। घर परिवार को संभालने में माहिर। घर को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास। पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का पालन। 3, कलात्मक रुचियाँ। कला और संस्कृति में गहरी रुचि। संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि में निपुणता। साहित्य और काव्य में रुचि। 4, पोषण की प्रवृत्ति। मातृत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति। परिवार के सदस्यों का पूर्ण ध्यान रखती हैं। बच्चों के संस्कारों और शिक्षा पर विशेष ध्यान। व्यावसायिक क्षमताएं। 1, कलात्मक व्यवसाय। फैशन डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग। कॉस्मेटिक उद्योग। ज्वेलरी डिजाइनिंग। 2, मनोरंजन उद्योग। अभिनय और निर्देशन। संगीत और नृत्य। कला और साहित्य। 3, शैक्षणिक क्षेत्र। कला और संस्कृति शिक्षण। डिजाइनिंग संस्थान। क्रिएटिव राइटिंग। सामाजिक संबंध। 1, पारिवारिक संबंध। परिवार के सदस्यों से मधुर संबंध। पारिवारिक मूल्यों का महत्व। परिवार की एकता बनाए रखने का प्रयास। 2, सामाजिक संबंध। समाज में सम्मानित स्थान। मित्रों के साथ वफादारी। सामाजिक कार्यों में रुचि। 3, वैवाहिक जीवन। सुखद और समृद्ध वैवाहिक जीवन। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह। यह विस्तृत विश्लेषण रोहिणी नक्षत्र के जातकों के बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रकट करता है। अगले भागों में हम इस नक्षत्र के अन्य पहलुओं पर इक्वली डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।